हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। हर्ष उल्लास एंड उत्साह है एकदम। रूटीन लाइफ से जब अलग से कोई त्यौहार आते हैं और हम एंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और आज भाई दूज है तो उसकी भी शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह त्यौहार मनाते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं बुध की। बुध ट्रांजिट करने वाले हैं इन स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, 24 को ट्रांजिट कर जाएंगे, 23 नवंबर, यानी पूरा एक महीना वहाँ पर वो रहने वाले हैं। ठीक है, बुध जो प्लेनेट है वो प्लेनेट सिग्निफाइन करते हैं हमारी कम्युनिकेशंस को और उन लोगों को जो जिनके साथ हम रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं। चाहे मैं कलीग्स की बात करूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, हमारी चारों तरफ जो लोग हैं जिनके साथ हम रेगुलरली कनेक्शन बना के रखते हैं, बात करके कनेक्शन बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल, आपका लर्निंग थिंग, वे ऑफ टॉकिंग, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज, इन सबको रिजेंबल करते हैं बुध। और सबसे टॉप पे है कि बुध रिजेंबल करते हैं हमारी संगत को। हम किस साथ बैठते हैं, उठते हैं, क्योंकि जिनके साथ रेगुलरली बात करेंगे, जो फ्रेंड्स बनेंगे, उनके जैसे हो जाते हैं ना। कई बार आप देखिए कि आप कुछ दिनों के लिए कोई एकदम ही लो कैटेगरी बेगर्स के साथ थोड़ा समय बिताइए तो उनका आपको उस तरह से रहना शुरू कर देंगे, मुझे थॉट हो जाएगी। और अगर कई बार आप बहुत अलग टाइप के, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप उनकी तरह, तो दैट इज़ ए बुध। फटाफट से इंसान अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, बुध सीख लेता है ना फटाफट, ऐसे रहना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे, दैट इज़ बुध। ठीक है, संगत का असर आता है सबसे ऊपर। इस समय बुध पर 3-4 प्लैनेट है, उनका बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हैं जुपिटर एक्सॉल्टेड हैं और इस समय 5th एस्पेक्ट से देखेंगे बुध को, जैसे स्कॉर्पियो में जाएंगे। ठीक है, सैटर्न के टाइम में बुध है, तीनों ही वाटर राशियों में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, सैटर्न, जुपिटर एंड बुध। ठीक है, उसके अलावा मार्स विल ट्रांजिट 27 अक्टूबर इनटू स्कॉर्पियो साइन। तो बुध को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे मार्स, क्योंकि डिग्री एकदम साथ में जाएगी, एकदम आने वाले हैं वो, 2 दिन का फर्क है। ठीक है, उसके अलावा बुध 1 महीने के लिए यहाँ है, बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड भी होंगे और फिर रेट्रोग्रेड होकर के वापस जाएंगे लिब्रा में थोड़े दिन के लिए और वापस से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बुध के ऊपर मार्स का सबसे ज़्यादा असर आएगा, स्कॉर्पियो साइन का सबसे ज़्यादा असर आने वाला है। मार्स खुद स्कॉर्पियो साइन के प्लैनेट लॉर्ड हैं। उसके अलावा जुपिटर एंड सैटर्न। तो बुध यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी जो एनर्जी है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हम क्या सीखेंगे, क्योंकि बुध इज ए लर्निंग, क्या सीखेंगे। बुध इज ए डील्स, क्या डील्स करने वाले हैं, किन चीज़ों में हम कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, कौन लोग हमें मिलेंगे, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा या किन लोगों के साथ हमारा कट ऑफ भी होगा। बिकॉज अगर मैं स्कॉर्पियो साइन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो साइन इज अ डीप साइन, सबसे ज़्यादा डीप साइन वही है, 8th हाउस दिया गया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक आई कैन से कि बहुत ही एक एनर्जी वाला साइन है, क्योंकि इसको है ना, केतु और मार्स उनका होल्ड है इसके ऊपर, दोनों ही को रूलर है इसके स्कॉर्पियो के। यहाँ पर बुध जैसा एकदम सॉफ्ट वाला प्लैनेट आ गया। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, मेनली ट्रांसफॉर्मेशन इज स्कॉर्पियो साइन। हिडन थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंसान छुपा के रखता है, मैं बदल रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें खत्म होंगी और चीज़ें फिर से शुरू होगी। ओके, उसके अलावा आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो खत्म हो रही हैं और क्या चीज़ें शुरुआत हो रही है। देखिए, जुपिटर और सैटर्न दोनों का इससे बहुत अच्छा असर आ रहा है इस समय, तीनों वाटर राशि में है, चाहे बुध की बात कर लूँ, सैटर्न की बात कर लूँ या जुपिटर की बात कर लूँ। ठीक है, तो वाटर राशि इस सब बहुत एक्टिव हो रही है, जल तत्व की राशि जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप छोड़ेंगे और कुछ चीज़ें नहीं लेकर आएंगे, चाहे वो पढ़ाई की बात कर लूँ बिकॉज जुपिटर इज देयर, एंड चाहे वो आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ बिकॉज सैटर्न इज देयर। ठीक है, और मार्स की एनर्जी एकदम फटाफट, ये चीज़ तो रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बुध आपको एकदम क्विक वाले जो डिसीजंस है ना वो लेते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा स्कॉर्पियो में जब बुध होते हैं ना तो एनर्जी क्या आएगी कि कुछ हिडन ट्रुथ बाहर आएंगे, क्योंकि वो तो बाहर बोलेगा ना, बुध तो बोलेगा और स्कॉर्पियो की बातें बोलेगा आकर के बाहर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बाहर बोलेगा, कुछ छुपे हुए रहस्य से आपको सामना करना पड़ सकता है या आपके सामने आ सकते हैं,
ठीक है। और उसके अलावा मार्स की एनर्जी की वजह से कुछ कर्कशता, सम नॉट ईगो, सम आई कैन से एरोगेंस, सम क्विक फिजिकल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि बहुत ही अलग हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि देयर समथिंग विल कट एंड देयर समथिंग विल बी स्टार्ट। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी 8th हाउस में चले जाएंगे। एम से बुध की बात करते हैं, मार्स की मैं बात करूँगा, बट एनर्जी तो बुध को मिलेगी, 2 दिन बाद ही मार्स आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पीछे छोड़ दी थी। फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके उस कंपटीशन चीज़ों की बात कर लूँ, वहाँ से चीज़ें निकल करके आएगी 8th हाउस से। कोई पुराने मित्रों का मिलना, पुरानी जॉब में सडनली आपका जाना, पुरानी चीज़ों को वापस से रिकॉल करना, ठीक है। बुध आपके 3rd हाउस के और 6ठे घर के स्वामी हैं और 8th हाउस में आके बैठ गए। यहाँ पर कभी कभी कहते हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि 6ठा घर और 8वां घर दोनों एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बुध इज लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो बुरी है वो हमारी ज़िंदगी से जाती है और हम पुरानी चीज़ों को वापस लेके आते हैं। 8th हाउस से ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ें, लीनियर से जुड़ी, जड़ें, पुरानी जड़ें मुझे पुरानी होती हैं, नए तो फल और फूल होते हैं, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों से जुड़ना, पुरानी चीज़ों को लेकर के आना, पुराने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पुरानी जॉब के बारे में जानना या उसमें वापस से इन्वॉल्व होना, मे बी सम बिजनेस, या आपकी जड़ों का बिजनेस, या आपकी बुद्धि से बिजनेस, या फिर आपके पुराने जो आपने जॉब छोड़ दी या बिजनेस करके छोड़ दिया, या आपकी फैमिली का बिजनेस हो सकता है उसमें आप दोबारा से इन्वॉल्व हों और आपको लगे कि मेरे लिए तो वही बेटर है, ये मैं बेकार इधर उधर घूम लिया, वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर। इससे आप जड़ों से जुड़ेंगे। आप अपने घर में जो आपकी फैमिली है उसमें जो आपके लीनियस से इस समय जुड़ते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपने घर का बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मकान है, प्रॉपर्टी है, विल वसीयत है, उन चीज़ों से जुड़ करके उनको लेकर के आपको सम डील करना, बेचना, खरीदना, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। इससे आपकी कम्युनिकेशंस भी होगी, या आप आई कैन से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि पुराने लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ आपकी गहराई चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। नाउ यू विल इन्वॉल्व दैट टाइप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जो नए नए मित्र हैं ना, जो बिल्कुल हवा हवाई है, सडनली आपको लगेगा नहीं, दे आर नॉट वर्थ इट फॉर मी, और 8th हाउस है तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली इस समय आप छोड़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप चलती हुई जॉब को छोड़ करके अपनी पुरानी जॉब में जाएं, या चलती हुई जॉब को छोड़ करके आप कुछ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, कुछ से पढ़ाई करें। इस समय आपकी प्रॉपर्टी में भी बड़ा चेंजेस आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर ट्रांसिटिंग इन 4th हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो प्रेशर आ सकता है कि अपनी जो आई कैन से प्रॉपर्टी है उसको आप बेच दें, या कोई आपकी विल वसीयत है, या आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है, मकान है, उसको सेल करके नए मकान में शिफ्ट होना, नया मकान बनवाना, या उसी को रिनोवेट करना, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है, ठीक है। सैटर्न इस समय आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें डेफिनेटली छोड़ेंगे आप। मैं जॉब की ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि प्रोफेशन बड़ा चेंज इस समय आप करते हुए नजर आएंगे। मे बी यू कैन इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ठीक है, कि आपको लग रहा है मेरा जॉब नहीं बैठ रहा, मुझे बिजनेस करना है। चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें कट हो रही हैं, मोक्षा ट्रायंगल आपका एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें जाती है ज़िंदगी से तो हमें कहीं ना कहीं वी कैन फील नॉट कंफर्टेबल, आई कैन से सडनली यू कैन फील सम आइसोलेशन ऑल्सो, कि मैं किससे बात करूँ, कोई है ही नहीं बात करने वाला। कई बार हम लोग होते हैं ना, कहीं ऐसे जगह शिफ्ट हो गए या फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए, सडनली आप फ्रेंड सर्कल को मिस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। 8th हाउस है ना, चीज़ें खत्म भी तो होती है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, आप देखिए कि इस बुध को किस तरह से यूज़ करते हैं। बट बिकॉज ऑफ द मार्स की जो पावर उसको मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बड़े लेवल पर चीज़ें आप तुरंत से बदलने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, आपके पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ, या आपके प्रारब्ध कर्मा की बात मैं कर लूँ, लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज। आपका 8वें से 8वें बुध बैठे, देखिए 3rd हाउस इज योर विंडोज़, जहाँ से चीज़ें आती है, हॉरोस्कोप की जो विंडोज़ है 3rd हाउस कहलाता है, और 8th हाउस से जहाँ चीज़ें खत्म हो जाती है। और बुध दोनों में एक्टिव हो रहे हैं आपके, 3rd हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस से बैठे हैं। अब क्या शुरू होगा, क्या खत्म होगा, ये तो आपका बुद्धि आपको बताएगा। बट देयर लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंजिंग योर लाइफ, एंड यहाँ पर आप बड़े डिसीजंस भी लेंगे, बिग डिसीजंस,
यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर सपोर्टिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी और वो मिलेगा, बट उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अब आप मेरे इशारों को समझिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। बिकॉज ऑफ मार्स ऑल्सो थर्ड हाउस के कारक है और 8th हाउस में आ रहा है और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा बड़े लेवल का, इस समय आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसमें टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। बुध 7th हाउस में मरण कारक स्थान होता है, करो या मरो, दो ही चीज़ होती है उसके बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन आपके आता है और बुध आ जाएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोरेशन में लेकर के जाएंगे। मार्स पे आ जाएंगे, स्कॉर्पियो साइन है, सडनली आप कुछ एक्सट्रोवर्डिंग जो चीज़ें हैं ना उसको होल्ड करते हुए नजर आएंगे कि मुझे मित्रता कर लेनी है, फ्रंट ऑफ द पीपल मुझे बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, मित्रता बातचीत करनी है। सडनली यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ कि मुझे घूमना फिरना। ऐसा इंसान अपनी पब्लिक इमेज को चेंज करता है, कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाता है और एक फिजिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे इस समय, बिकॉज द स्कॉर्पियो है। एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट लेवल पे काम करता है, बट जहाँ वहाँ पर बुध आ जाएगा, है ना कहीं आप देखिए कि आप में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस समय आप कुछ चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे कुछ चीज़ों को। पढ़ाई की बात कर लूँ या ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई को काफ़ी वैल्यू देते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता हुआ नज़र आ रहा है। नेटवर्क इस समय आप बढ़ाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को विदाउट एरोगेंस आगे बढ़ेंगे तो। बिकॉज जैसे ही मार्स आ जाएंगे 2 दिन बाद, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर आएगी कि या तो इंसान है ना बहुत ही लड़ाकू इंसान है, जैसे नहीं होते, जैसे बुध का जो काम है वो तो है कम्युनिकेशंस का, वेरी सॉफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। वो तो बहुत बेटर कम्युनिकेशन करता है, वेरी गुड कम्युनिकेटर होता है। बिजनेस की बात है, डील्स है, एवरीथिंग बुध आ गया ना संभाल लेगा सब कुछ, लाइक ए मैजिक, वो होता है ना क्या, जादूगर की तरह, ठीक है, मैजिशियन। लेकिन जैसे ही मार्स आएंगे ना, वो बुध की उस ताकत को थोड़ा कम करेंगे और उसमें भर देंगे अपना अग्रेशन। तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर अग्रेशन फर्स्ट, वरना कोई चीज़ आप डील करने गए वो लड़के आ गए। आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। मैं मार्स को इसलिए इन्वॉल्व कर रही हूँ बिकॉज एक तो साइन स्कॉर्पियो है, दूसरा मार्स आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो कहीं ना कहीं बुध पे बड़ा असर होगा। बट ये समय आपकी ग्रोथ का भी है और आपकी उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने का भी है जिनकी आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, 7th हाउस रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप में जाएंगे और मे बी यू विल ऑब्सेस्ड विथ सम पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन यहाँ पर आपको उस चीज़ की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है क्योंकि ये 7th हाउस है, स्कॉर्पियो है। आप सोचे मैं छुपा के रख लूँ, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल प्रेडिक्शन। आप सोचे मैं छुपा के रख लूँ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि हाँ ठीक है, बट ये चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि ट्रुथ जो है ना उजागर हो जाता है और बुध आ गए यहाँ पर और 1 महीने तक रहेंगे। अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा, अग्रेशन से बाहर निकलिए, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना है। बहुत क्विकली किसी भी ग्रुप में जाना, क्विकली किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेना, इन्वॉल्व हो जाना, मैसेजिंग स्टार्ट हो गई, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, घूमने फिरने, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अदरवाइज वो होगा कि वो आप फंस से जाएंगे, फंस से जाता है ना इंसान कि फंस गया हूँ मैं इस जगह। बुध है ना एकदम आपको अभी बहुत चार्ज कर देंगे, चलो 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 इससे बोल लेते हो, बट यू हैव टू बी टेक केयर कि किस किस लेवल का इंसान है, मुझे कितनी बात करनी है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारा खर्चा भी करने की कोशिश करेंगे, फ्रंट ऑफ द पीपल, फॉर योर न्यू फ्रेंड्स, फॉर योर आई कैन से न्यू रिलेशनशिप में भी पॉसिबल। इस समय आप खर्चे में जाएंगे, इस समय आप डेफिनेटली आप इस समय डेटिंग करेंगे, उसमें तो कोई बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी आपका बुद्धि है, तो आप डेटिंग करने का बहुत करेंगे। बट यू हैव टू बी टेक केयर कि कौन सा इंसान जो है सही और गलत का इसमें फैसला करना जरूरी है। मांगलिक योग बनाएगा, मंगल आ जाएगा 7th हाउस में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बोले कि अब मुझे इंसान चाहिए तो मैं अग्रेशन किसी भी लेवल पर गुजर जाऊंगा, वो मंगल के काम है, तो और बुध भी आ गया तो लड़के भिड़ के अवॉइड द थिंग्स। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इफ़ यू आर इन बिजनेस तो किसी भी चीज़ को अग्रेसिवली मत पाने के लिए मत दौड़ भाग कीजिएगा, या कोई
चीज़ को छुपा करके आप रख ली, कोई आपने चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं, बट किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं ठीक है मेरे बिजनेस में, नहीं, वो बाहर आ जाएगा। 7th हाउस में छुपी हुई चीज़ें बाहर आ जाती है, तो ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय है आपके, बहुत ज़्यादा। 7th हाउस एक्टिव हो रहा है आपका। 1, 4, 7 एंड 10 दिस इज द हाउसेज, दिस इज द केंद्रास ऑफ आवर होरोस्कोप। और यहाँ पर इस तरह की जो एनर्जीज आती है तो आपकी लाइफ को बदलती है, आप काफ़ी हद तक चीज़ों को काफ़ी आई कैन से बदल जाते हैं, बदल देते हैं चीज़ों को, बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी, दिस कारक ऑफ योर एक्टिविटी ऑल्सो। तो माइंड योर कम्युनिकेशंस एंड योर डील्स ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। नए रिलेशनशिप में जाए तो भी सोच समझ के। जेमिनीज वालों की बात करिए, बुध आपका ट्रांजिट करने वाले हैं 6th हाउस में। छठे घर में बुध उच्च के होते हैं, ठीक है। अब लेकिन स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गोइंग इनटू द आइसोलेशन, वहां पर जाकर के बुध आपको कमाल करके दिखाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि है तो उच्च के, एक्सॉल्टेड वाला फीलिंग देंगे आपको, ठीक है, लेकिन साइन स्कॉर्पियो है, तो आपको थोड़ा सा, और छठा घर है, थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में जाकर के अपना काम करना पड़ेगा इस जगह पर। एक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड छठे घर में आ रहा है, बट यू कैन फील बर्डन ऑफ द रूटीन थिंग्स, जो डे बाय डे आप काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप घर को संभालते हैं, आप हाउस वाइफ है या आप बिजनेस करते हैं, छठा घर है आपका रूटीन वर्क है, जो रोज आप काम करते हैं। अब यहाँ पर बुध आ गए और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपको लगेगा बर्डन आ गया, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट यू आर जेमिनाई, आपकी पावर है ना, आपको, मुझे पता है, बुध तो लॉर्ड ही है ना आपका, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, तो यू हैव टू जस्ट कि अपनी उस कैपेबिलिटी को या उस गुण को बाहर निकालिए कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी सेट की थोड़ा बर्डन आएगा आपके ऊपर काम का, छठा घर भी है। उसके अलावा यहाँ पर बोल करके दुश्मन मत बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे स्लाइड का। छठा घर ही आपको दुश्मन देता है, हिडन शत्रु, और छठा घर ही आपको लोन के लिए करेगा, आपकी बीमारी के लिए भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप बोल करके दुश्मन बनाना, कोई लोन मत लीजिएगा, या सडनली लोन ले रखा था तो हो सकता है इस समय सामने आ गया, अब चुकाओ मुझे, ठीक है। या फिर हेल्थ इश्यूज, मे बी स्किन डिजीज हो सकता है, थोड़ा सा स्किन में प्रॉब्लम आ गई, स्कॉर्पियो साइन है, मंगल का है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यस। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने घर के लिए इस समय खर्चा करेंगे, या घर के लिए लोन लेंगे, या अपनी जो आपकी लीनिएज का जो घर है उसको संभालने के लिए, रिनोवेट कराने के लिए देयर समथिंग उधारा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या आपको बड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं जेमिनीज वालों की, कि इस समय आपको आपकी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुध आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड भी है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी है, या घर से रिलेटेड कोई बड़ा खर्चा आना, या सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, मे बी पॉसिबल। तो हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल, और पॉसिबल कि समथिंग कुछ सडनली खर्चा आ गया है, या मकान बदलना पड़ गया है, कोई डील्स करनी पड़ गई, देयर टेक केयर कीजिए इस चीज़ को कि आगे बढ़ करके कोई डील मत कीजिएगा, अगर सर पे ही आगे तो नेचुरली करना पड़ेगा। प्रारब्ध वगैरह बढ़ा रहे हैं बुद्ध इस समय आपका, ऑफिस की बात कर लो या घर की बात कर लो, दोनों चीज़ों में आपको इफेक्ट आएगा इसमें। और फिर मंगल आ जाएंगे, तो मंगल इज गुड इन 6th हाउस, ऑलरेडी आई सेड मेनी टाइम्स। छठे घर में आकर वो दुश्मनों से खुद ही लड़ लेंगे तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 2nd हाउस, एंड सैटर्न आपके 10th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अर्था क्षेत्र जो है ना, उसमें कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बट वो मजबूत भी हो रहा है, बुध एक्सॉल्टेड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इस समय चीज़ें लूज जो हो रही थी ना, उसको आप कंट्रोल करेंगे, मैं इसको संभाल लूंगा, संभालने वाली स्थिति में आ जाएंगे इस समय। इस समय आपको पैसा भी आएगा, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, पैसा आए, पैसा जोड़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ों की वजह। ये छठा घर स्कॉर्पियो है और खुद का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपको पता है कि मुझे हैंडल कैसे करना है इस चीज़ को। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में, आपके 5th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, ठीक है। आप फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ठीक है, और 9th हाउस में आपके समय सडन ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ का समय है, यहाँ पर कोई नई चीज़ों का समय है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी, दबी हुई थी, या वो चीज़ें जो आपने छोड़ दी थी, ठीक है, उन चीज़ों को बाहर निकालने का समय है। सम क्रिएटिविटी, समथिंग्स आप कोई लर्न करना चाह रहे थे, पढ़ाई की बात कर लूँ, छूटी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर ली,
कोई नई चीज़ में एंट्री आपकी हो गई, कोई आप नई जॉब आपने स्टार्ट कर दी कि मुझे जॉब करनी है, अब काफ़ी समय जॉब नहीं कर रहा, अब करूँगा, आप जॉब करने चले गए। ऐसे हाउस वाइफ नहीं होते, वो काफ़ी समय से छोड़ देती हैं बिकॉज उनको घर का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फिर उसके बाद नहीं अब मैं करूँगी जॉब, तो वो जॉब स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम। 5th हाउस में बुध बहुत अच्छा काम करते हैं, सन की जगह, ठीक है, और बहुत अच्छा काम करते हैं। बट स्कॉर्पियो साइन है तो छोटी हुई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे आप, हिडन थिंग्स सामने आएंगी। और सैटर्न जुपिटर का ट्राइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेंगे आप इस समय बहुत अच्छे लेवल पर, ठीक है। इससे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आपने ट्राई करे थे रेगुलरली पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो हो सकता है कि आपको आप विदेश में जाकर के आपको लर्न करने का मौका मिले, पढ़ने का, या जॉब आपको सडनली विदेश में जाए। रेगुलरली आप एफर्ट्स लगा रहे थे, वो दिस कार ऑफ एफर्ट्स स्किल्स कि मुझे करना है, बाहर जाना है, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा था। अब अभी इस समय हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि इस समय आपको वो जिसके लिए अब्रॉड जाना है या पढ़ना है, जॉब है, बिजनेस है, इट्स गुड वेरी गुड टाइम फॉर यू। जुपिटर फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड है और सैटर्न दोनों का ही साथ मिल रहा है इस समय। आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका प्रोफेशन दोनों में बड़े चेंजेस आएंगे इस समय। आपका धर्मा ट्राइन बन रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, एक गुड फॉर फॉर्चून, इस तरह की लाइन आती है इस समय। यहाँ पर आपका फ्यूचर सेट होता है 5th हाउस में, फ्यूचरिस्टिक इंसान बनते हैं, अपना विजन सेट करेंगे और आपको इस समय वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जब मार्स आ जाएंगे 5th हाउस में तब तो उस अपॉर्चुनिटी को पंख लग जाएंगे, क्योंकि ये जगह सन की है, मार्स अच्छा काम करते हैं। इफ़ यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, अगर डेटिंग वेटिंग करने के लिए टाइम पर खराब करना है तो दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ट्रैवलिंग होगी इस समय, ट्रैवलिंग करेंगे, विदेश के लिए बहुत अच्छा समय इस समय। यस, बुध आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है, 12th हाउस के लॉर्ड भी है, 3rd और 12th दोनों मिलकर विदेश भेज देंगे इस समय, अगर आप ट्राई कर रहे थे। दिस टाइम इज वेरी गुड फॉर योर क्रिएटिविटी, दिस टाइम इज वेरी गुड फॉर प्रमोशन, फॉर गुड थिंग्स। दबी हुई छुपी हुई एक इच्छा या एक होता है ना कि ये काम मुझे करना है, वो सडनली बाहर आएगी, नहीं विल डू द थिंग्स। बिकॉज बुध अकेले नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स की उनको एनर्जी मिल रही है, क्विक होगा वो सारा काम, फट 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 फट, वीज़ा ही मिल गया, हो गया, चलो एडमिशन भी हो गया, चलो बाहर निकलो, करो सामान पैक। इस तरह की चीज़ें होती है जब इस तरह के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। यहाँ पे सडनली एक और चीज़ हो सकती है कि ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको कहीं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और मिल गई, यू विल कट दैट जॉब एंड यू विल ज्वाइन जहाँ पर आपकी इच्छा है कि मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर बड़ी जॉब, बड़ा काम होगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बड़े चीज़ों की तरफ जाएंगे इस समय, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। बी प्रैक्टिकल, जितना वो कनेक्शन मत रखिए, स्कॉर्पियो ना कनेक्शन जड़ों में घुसा देता है, जड़ों में नहीं रहना है, बाहर निकलिए, उतना बेटर रहेगा। या कोई पढ़ाई भी ऐसी है जो आप बहुत समय से कर रहे हैं बट आपको कुछ और पढ़ना है, सडनली आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, कॉलेज मिल गया, कॉल आ गया, गुड टाइम, अच्छा समय। एक्सप्लोरेशन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस समय, रिस्क लीजिए, रिस्क ले सकते हैं इस समय। मार्स आ जाएंगे तो और भी आपको स्वयं में एनर्जी आ जाएगी, मार्स ना एनर्जी का कारक होता है, 5th हाउस में आ जाएगा, गुड टाइम। कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगी, कट भी होंगी, बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो है, कुछ चीज़ें नई से चालू भी होंगी, तो हम लोग नई चीज़ें स्टार्ट होती है उस तरफ ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, सबसे पहले इस समय आप घर बदलेंगे। मैं बदलेंगे बोल रही हूँ, मैं बदल सकते नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बदलेंगे, बिकॉज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है, एंड जुपिटर 12th हाउस में है, सडन आपके समय 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, प्रोफेशन, आपकी स्टेबिलिटी का, आपकी करियर, वर्क प्लेस, ठीक है। जुपिटर सैटर्न इज कारक ऑफ योर प्रोफेशन एज वेल एज कारक ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। कर्मा जो रोज करते हैं, जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करते हैं, जो घर में घर संभालती महिलाएं तो उनका भी तो उनका भी तो सैटर्न है, तो उनका जिम्मेदारी क्या है, वो घर संभालती है, 24 घंटे लगी रहती बेचारी, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यू विल चेंज अ बिग थिंग, आपका घर बदल सकता है, बदलेंगे, नए घर की डील करना, कहीं और जाकर के शिफ्ट होना, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, अपने करियर के लिए या अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, इससे बढ़िया टाइम लियोज वालों को नहीं मिल सकता।
क्योंकि जैसे ही मार्स आ जाएंगे, मार्स इज नॉट गुड इन 4th हाउस, डबल हेडेड का देंगे, लेकिन स्कॉर्पियो साइन है, कोई चीज़ अगर छूट रही है ना तो नई चीज़ फटाक से स्टार्ट करेंगे। और जो मरकरी भी यहाँ पर है 1 महीना के लिए, ठीक है। तो आप इमोशन में या जड़ों से जुड़ करके या बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी, यस, इसमें जाकर के, इसीलिए तो मार्स खराब बोलते हैं 4th हाउस में, इंसान इनसिक्योरिटी पे रहता है। मार्स तो एनर्जी दे रहे हैं, चल कर काम, खड़ा हो, और हम नहीं 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 नहीं, जगह तो मून की है ना। बट जितना इनसिक्योरिटी से बाहर जाएंगे, जितना अपने आप को नहीं मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, उतना ये समय आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। बुद्ध की, अभी बुद्ध की बात करूँ, बुद्ध की जो एनर्जी है ना, वो आपको कह रही है कि चलो आगे बढ़ो, ये डील करो, यहाँ साइन करो, ये चीज़, नई चीज़ लेकर के आओ, न्यूली थिंग्स। बुद्ध इज ए न्यूली थिंग, हमेशा नई चीज़ को ऑप्ट करेगा बुद्ध, पुरानी चीज़ें उसको बहुत कम पसंद आती है। तो नया मकान लेना है, नई जगह शिफ्ट करना है, नई जॉब लेनी है, चलो स्टार्ट करो, अप्लाई करो, आगे बढ़ो, एफर्ट्स लगाओ। अब यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो ऑलरेडी आई सेड थिंग्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। देखिए क्या होता है कि हम बदलाव से बहुत डरते हैं, क्योंकि हम इनबिल्ट बदलाव से डरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब से हम पैदा हुए हैं, बड़े होते हैं, तब से हमें ना बदलाव पसंद कम आता है, हम थोड़ा सा डरते हैं नई चीज़ को। हम, चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपका फूड हो, चाहे आपका कोई, आपको कॉस्मेटिक भी लगाना हो, तो ये जिस थोड़ा सा आपको लगेगा। जिस दिन हम इस इनसिक्योरिटी से बाहर आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम ज़्यादा बेटर ज़िंदगी जी पाते हैं, बिकॉज परिवर्तन संसार का नियम है, ऋतुएं बदलती, भगवान ने तो बदलाव रखा है, लेकिन हमारे अंदर इनबिल्ट होता है इनसिक्योरिटी। इसीलिए 4th हाउस में मार्स अच्छे नहीं माने जाते। असली मी तो मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो फटाफट काम करवा देते हैं आपसे। तो विल कम आउट फ्रॉम द इनसिक्योरिटी थिंग्स, एंड चीज़ें बदल रही हैं तो बदलिए, खुशी से बदलिए और आगे बढ़िए। अगर कहीं और शिफ्ट होना है होइए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए जाना है जाइए, वेरी गुड टाइम। यहाँ पर मकान से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड, कोई सम बिग गाड़ी, नई गाड़ी जिनको आप काफ़ी समय सोच रहे थे बदलने की, इस समय से आप करते हो नजर। यहाँ पर एक और चीज़ है, तो इसमें हो सकता है कि आप कोई घर की डील्स करें या प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाएं, मास्टर्स के लिए काम करें, घर से कोई काम करना स्टार्ट कर दें, बिजनेस स्टार्ट कर दें। जॉब तो है या बिजनेस भी चालू कर दूंगा, डबल चीज़ भी करता है ऐसा इंसान, ड्यूल साइन का भी काम करेगा यहाँ पर। समझ, अच्छा, बी पॉजिटिव एंड बी प्रैक्टिकल, लेट्स गो डू इट, ऐसा वाला काम कीजिए तो बेटर है। उसके अलावा पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा। यहाँ पर मैंने कहा डील करेंगे तो पैसा आएगा इस समय आपके पास। अगर आप वेट कर रहे थे कोई बिजनेस से पैसा आने का, बड़े पैकेज का, या आप जैसे कहीं और ज्वाइन कर लिया, कहीं शिफ्ट हो गए तो वहाँ बड़ा पैसा आ रहा है, पैसा आएगा इस समय आपके पास, ध्यान रखिएगा इसमें। प्रॉपर्टी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी भी बढ़ी, पैसा आ रहा है, अच्छा टाइम है, कैश कीजिए इस टाइम। बहुत मुश्किल से टाइम में आते हैं इस तरह के प्लैनेट्स, ऐसा है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 3rd हाउस में, ठीक है। 3rd हाउस के तो कारक ही होते हैं बुध, कालपुरुष कुंडली में इनको 3rd हाउस का जगह दिया गया है, ठीक है। एंड 1st हाउस का लॉर्ड है 3rd हाउस में आ रहा है। ट्रैवलिंग नंबर 1 हो गया। बहुत समय से बहुत ऐसी कोई जगह जाना था जो रुकी हुई थी, वहाँ पर जाएंगे, स्पेशली आपकी जड़ों से जुड़ी हुई जगह, पुरानी जगह, पुराना मंदिर, या पुराना मेरा घर है, या पुराने मेरे वो लीनेज है, गाँव में जाना, मिलना, पुराने लोगों से मिलना, अपनी फैमिली, पुराने लोगों से मिलना, बड़े बुजुर्गों से, इस समय मिलेंगे आप, डेफिनेटली मिलेंगे 200%। पुराने मित्रों से मिलेंगे, पुराने कम्युनिकेशंस जो थे वो उनको सबको खंगालेंगे। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, घर वालों की बात कर लूँ, गाँव में जैसे पुराने मेरे फलाने मेरे बाबा जी वहाँ, बाबा वहाँ रहते हैं, दादा वहाँ रहते हैं, यू विल गो देयर और उन लोगों से मिलेंगे। आपका डेफिनेटली इस समय इस तरह की ट्रैवलिंग होगी। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर की वजह से बहुत सारे ट्रिप लगाएंगे, करियर का पैटर्न भी इस समय आपका चेंज होगा। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आएगा, इस समय आप पैसा कमाएंगे, पुराने लोगों से मिलेंगे, वहाँ से हो सकता है कोई विल वसीयत रुकी हुई है, कोई पैसा आने वाला था, या कोई सब बिजनेस डील्स थी, या कुछ समथिंग वाज देयर, वहाँ से पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। इफ़ यू आर अनमैरिड, दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज। इस समय हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्किल से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या पुराना कोई मित्र था, ऐसा नहीं होता है वो पुराना था, मैं उससे बात करता था तो अच्छा मित्र था, ना
तो हो सकता है कि आपको लगे कि दिस इज अ सुटेबल पर्सन फॉर मी, और इस समय आप फिर से उससे मिलें और उसके बाद आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो और नाउ यू आर कन्वर्ट इनटू मैरिज और एक आई कैन से कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में जा सकते हैं। पुराने मित्रों से मिलना, बातचीत करना पुराने लोगों से। और शादी की बात मैंने ऑलरेडी कही। अरे आपको लगेगा नहीं वो इंसान ज़्यादा बढ़िया है मुझसे, या वो ग्रुप ज़्यादा बढ़िया था, पैसा आ रहा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, आपका इस समय यू विल चेंज योर सेल्फ कि विद आई कैन से, मतलब आपके बहुत सारे ऐसे पूरे जो आई कैन से आपका जो कुंडली के बहुत सारे जो हाउसेज है ना एक्टिवेट मोड पे चले गए हैं। वर्गोस वालों की बात करूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ रहे हैं, दोनों एक्टिव हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। सेवंथ हाउस में इस समय आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड है मरकरी, 11th हाउस में जुपिटर बैठे हैं। तो इस तरह से वो और सारे जो प्लेनेट जो भी हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं वो सारे हाउसेस पॉजिटिविटी की तरफ हो रहे हैं। छठा आठवां 12वें की यहाँ कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर कुछ बहुत बेटर चीज़ें होती नजर आ रही है। हैप्पीनेस वाला माहौल हो रहा है, हैप्पीनेस वाला माहौल, जो इंसान जहाँ पर एक विदाउट एनी इनसिक्योरिटी रहता है अपनी ज़िंदगी में, वो वाली जगह इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है। फॉर एवर, बिकॉज सैटर्न जुपिटर का साथ है, नेटवर्क बढ़ेगा इस समय आपका, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, बड़े अच्छे बढ़िया पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलना मेच्योरिटी के साथ में, और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। सैटर्न 7th हाउस में है, एक्सॉल्टेड होते हैं वहाँ। अब यहाँ पे तीसरे में आकर के बैठे हैं बुध, और स्कॉर्पियो में है। तीसरा क्या है, 8वें से 8वां, ठीक है। अब 8वें से 8वां यानी आपको तो डबल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय देगा ये तो, और खुद का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम रेयरली इस तरह के आई कैन से सिनेरियोज बनते हैं प्लैनेट्स के कि जुपिटर और सैटर्न की उनको साथ मिल रहा है। उसके अलावा जैसे ही मंगल विल ट्रांजिट इनटू द 3rd हाउस, राइट नाउ इज इन 2nd हाउस, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है इस समय मनी मैटर्स को। जैसे ही 3rd हाउस में आ जाएंगे मंगल, उस समय आप देखिएगा चीज़ें कितनी स्पीडली बदलेंगी, चीज़ें कितनी बेटर तरीके से बदलेंगी, क्योंकि मंगल इज ए कारक ऑफ 3rd हाउस, सपोर्टिंग सिस्टम। लड़ाई हो जाती है ना तो सबसे पहले भाई को बुलाते हैं, या उस फ्रेंड मेरे दोस्तों को बुलाता हूँ, फिर मैं इसको मारूंगा, ऐसे मारूंगा नहीं, मतलब सपोर्टिंग के लिए बुलाते हैं, दैट इज मंगल। आपको पता है कि मेरे पीछे कौन है, वो मंगल होता है जो आपकी रक्षा करता है। मंगल इज रक्षक, मंगल इज योर बॉडी गार्ड। तो जैसे ही 3rd हाउस से मंगल आएंगे ना, विदाउट इनसिक्योरिटी यू विल डू द लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक पावरफुल पोजीशन आ रही है इस समय आपकी, वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट 1 मंथ इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। करियर में, कमाई में, रिलेशनशिप में, फ्रेंड सर्किल में, घूमने फिरने में, पर्सनैलिटी चेंज करने में, चेंज योर प्रारब्ध ऑल्सो, थॉट प्रोसेस चेंज होगा इसमें आपका। मुझे किसके लिए कितना करना है, नाउ यू विल मैनेज द थिंग्स, क्योंकि वर्गोस वालों से बेटर कोई मैनेजर हो ही नहीं सकता। छठा कर दिया गया है उसको, एनालिसिस करके, मैनेज करके, दुश्मनों से कैसे मैनेज करना है, लोन कैसे मैनेज करना है, बीमारियों को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ वर्गोस को पता है। एंड वेरी परफेक्ट होते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी भर जाते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट। गुड, वेरी गुड टाइम फॉर यू। पुरानी खुशियाँ, पुरानी चीज़ें निकल के आएंगी और आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी इसमें। You will definitely will enjoy this transit. Yes. लिब्रास वालों की बात करते हैं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 2nd हाउस में, ठीक है। लिब्रास वालों के लिए 2nd हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, ठीक है। बहुत ही एक रहस्यमयी फैमिली से आते हैं आप हमेशा, या अपनी फैमिली को बहुत रहस्यमयी लेवल पर कम बात करते हैं फैमिली के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, और सन ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 6ठे घर में। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अर्थ क्षेत्र बड़े लेवल पर चेंज हो रहा है। पैसा आना और पैसा कैसे कमाना है, कौन सा बिजनेस मेरे को ज्वाइन करना है, या मेरे को भी अर्थ क्षेत्र को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये इस तरह की बुद्धि इस समय आपको बुध देंगे जैसे 2nd हाउस में है। बुध तो 2nd हाउस के कारक है, 2nd हाउस तो बैंक है आपका, बहुत अच्छा काम करते हैं बुध 2nd हाउस में। Now you will be serious about your bank balance. Now you serious about your money matters, finance, किस तरह से रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, कैसे संभालना है,
और इसकी वजह से आप अपने करियर में भी चेंजेस करेंगे, अर्थ क्षेत्र में चेंजेस करेंगे, आप अपने कर्मों में चेंजेस करेंगे, कौन सी जॉब अच्छी है, कहाँ से पैसा आना है, कैसे क्या है। दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट जैसे मंगल आएंगे ना, कुछ कुछ नाटक करेंगे बैठ। यस, बुध इज योर 6th हाउस लॉर्ड, बुध इज योर 9th हाउस लॉर्ड ऑल्सो। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, जैसे ही मंगल आते हैं या बुध की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर अर्थ क्षेत्र आपको आपकी फैमिली से दूर जाना पड़े, इससे कहीं और आपका शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, या क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में है, डेवलेटेड मोड पर रहते हैं, लेकिन है तो एक्सॉल्टेड। डेवलेटेड इसलिए कि आपको लगेगा कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, घर से दूर जाना पड़ रहा है, ये सब कुछ है, बट है तो एक्सॉल्टेड ना, है तो कैंसर में, तो कैंसर में है। दूर भी भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्रोथ करके तो भेज रहे हैं। अच्छी जॉब तो मिल गई, अच्छा पोस्ट मिल गई, पैसा अच्छा आ रहा है, जाओ काम करो। इसलिए जुपिटर को डेवलेटेड बोलते हैं। डेवलेटेड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है बेसिकली, पर वो क्या है कि वहाँ पर जाकर के उनको काम करना पड़ता है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, दैट्स व्हाई दे आर डेवलेटेड। आराम वाला जो इंसान होता है ना, बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वजन ही बढ़ गया है, दैट इज जुपिटर। अब वो आपको सेटल वाली जगह बैठा रखा है, तो काम नहीं होता उनसे, इसीलिए डेवलेटेड है। अदरवाइज जुपिटर तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जहाँ बैठे हैं वहीं पे, और एक्सॉल्टेड है। तो यू शुड बी मेक योर टाइम टेबल, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। इस समय आप अपनी फैमिली से भी दूर जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से भी दूर जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी एक्सेप्ट दिस थिंग्स इन ए पॉजिटिव मैनर, बिकॉज यहाँ पर वो ग्रोथ आपको मिलेगी आपके अर्थ क्षेत्र में। जुपिटर सेटन का ट्राइन मिल रहा है बुध को, उससे बड़ा क्या चीज़ चाहिए। एक और चीज़ हो सकती है, इस समय आपके घर का जो बिजनेस है उसमें आपका इन्वॉल्व हो जाए कि इस समय मेरी फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मार्स आएंगे ना, वो धमा चौकड़ी मचाएंगे। मार्स वाला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मार्स पे ही रहेगा। बट अगर बुध की अगर बात करती हूँ तो देयर विल सम आई कैन से डिटैचमेंट विद योर फैमिली। यू हैव टू बी टेक इट वेरी आई कैन से फॉर, मतलब कि ठीक है, पॉजिटिव में ले लीजिए इस चीज़ को कि ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे ग्रोथ हो रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, पोस्ट मिल गई, पढ़ने बाहर जा रहा हूँ, इट्स गुड थिंग, नो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं। ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा समय है, ट्रैवलिंग होगी इस समय। तो 12th हाउस के लॉर्ड है ना, बाहर लेके जाएंगे। एंड सैटर्न 6th हाउस में बैठे हो, बाहर जाए। जॉब अगर है तो वो कहेगा बाहर आओ, बट प्रमोशन इज देयर, ग्रोथ इज देयर, समझ। अच्छा, बी प्रैक्टिकल, ज़्यादा इमोशनल लेवल में जाइएगा, लिबरल्स वाले की बात, इमोशनल लेवल में जाइए, या बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं नहीं, मतलब एक ना ज़िद्दी वाला स्वभाव मत रखिएगा इस समय, तब तो ये चीज़ें अच्छी रहेगी। जिद रहेगी तो फिर चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। मार्च आ जाएंगे तो फिर झगड़ा चालू हो जाएगा। स्कॉर्पियो सेकेंड हाउस से मार्च बहुत परेशान। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में बुध ट्रांजिट करने वाले हैं। मार्च आ जाएंगे तो अभी विल कंफर्टेबल 12th हाउस में इस समय, ठीक है। फर्स्ट हाउस में बुध आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में बुध आ जाते हैं तो इंसान सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देता है। स्कॉर्पियोज हैं, ऑलरेडी यू आर टू मच इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब बहुत कम अपनी बात बताते हैं, अपने रहस्य को रहस्य ही रखते हैं, चुप के थोड़ा सा नहीं सब ठीक है, थिंग्स ओके, ऐसा लाइक होता है। बट यहाँ पर फर्स्ट हाउस से बुध आ रहे हैं तो नाउ यू विल चेंज योर बिहेवियर कि मुझे कोई नई चीज़ में जाना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल रही है रिलेटेड योर सोर्स ऑफ अर्निंग, पहली चीज़ है। नंबर है 2, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ अपने करियर की बात कर लूँ या पढ़ाई की बात कर लूँ, दोनों ही चीज़ों में चेंज करेंगे, ठीक है। जुपिटर इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्सॉल्टेड जुपिटर। सैटर्न इस समय आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है और फर्स्ट हाउस में बुध आ गए। मंगल के आने के बाद तो वॉरिनर है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आप मनी मैटर्स की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, या आपके फोकस टुवर्ड्स योर करियर की बात कर लूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे इस बार। कौन सा एफर्ट्स लगाना है, किससे कम्युनिकेट करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर है ना, कुछ लोग जो आपका समय खराब कर रहे थे ना, या आप स्वयं अपना समय खराब कर रहे थे, बेकार की उससे बात कर ली, वहाँ भी अप्लाई कर दिया 4-5 कंपनीज़ में या 4-5 कॉलेजेस में या 4-5 काम की बात कर रही हूँ मैं सब, या बहुत सारे बिजनेस में दिमाग में चल रहा है, ये भी स्टार्टअप कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नाउ यू विल बी क्लियर, नहीं अब ये यहाँ जाना है। बुध हमेशा क्लियरिटी देते हैं हमको हमारे एफर्ट्स में, ठीक है। तो वो लोग
ऑटोमेटिकली लाइफ से बाहर जाएंगे कि जो आपको कर रहे थे। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न्स में जाएंगे। आपको बहुत अच्छे कोई गुरु मिल सकता है, ऐसा इंसान जो आपको बताए सही और गलत। आपकी जो एनर्जी है, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है डेथ एंड रीबर्थ वाली, उसको कहीं ना कहीं इन्हेंस कर रहे हैं जुपिटर एंड सैटर्न इज ऑल्सो, दोनों ट्राइन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं योर पर्सनैलिटी, योर थॉट्स विल बी चेंज फॉर एवर, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत रेयरली मिलता है। बुद्धि काम का काम होगा इस समय की बुद्धि कहाँ जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, फालतू के लोग फालतू की चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर कर लेंगे आपको, बाहर निकलो यहाँ से। आई मीन यू विल गो इनटू द पैटर्न्स। कोई अच्छा इंसान, अच्छा एडवाइजर इस समय आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको बताए कि भाई ये बिजनेस कर ले, या ये पढ़ाई कर ले, या ज़िंदगी को ऐसे जी ले, या तेरा फ्यूचर यहाँ पर है। ऑल द थिंग्स क्लियरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़े। एंड जैसे ही मार्स आ जाएंगे तब तो प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ग्रोथ। एक बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बन रहा है आपकी ओर से, जहाँ पर जुपिटर का ब्लेसिंग्स है, एक्सॉल्टेड जुपिटर का ब्लेसिंग्स है। सैटर्न इज इन 5th हाउस एंड 1st हाउस में स्वयं का ही प्लैनेट बैठ जाएगा विद द बुध। स्कॉर्पियो वाटर साइन एक्टिव हो रहा है, कुछ कर दिखाने की इच्छा रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। डिसीजन जब आप लेते हैं ना किसी चीज, 1st हाउस है, देखिए 1st 4 7 10 ये जो केंद्राज हैं आपके हॉरोस्कोप के, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मिल रही है, लाइफ को बदलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आप जितना चीज़ों को क्लियर रखेंगे, सेकेंडली डिसीजन मेकिंग पावर जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, और अपनी बात को बताएंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा यहाँ पर, उतना बेटर रहेगा। चीज़ों को आप जितना छुपाएंगे या जितना मतलब ये ठीक है देख लेंगे, मतलब उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर नहीं होगा। उसके अलावा यू हैव टू बी ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली हो भी जाएगा, नो डाउट। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि 12th हाउस में मार्स बैठे हुए हैं। इसके पहले बुध ऑल्सो मार्स के साथ में थे, दोनों ही हमारे घर में अच्छे नहीं होते, अब दोनों ही आ जाएंगे तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वेरी कंफर्टेबल। तो यू हैव टू रेडी अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें छूट रही है तुरंत छोड़िए और तुरंत से नई चीज़ को ऑप्ट करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। दिस वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, आई एम नॉट सेइंग वेरी वेरी गुड टाइम, इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। करियर की बात कर लूँ, कमाई की बात कर लूँ, या आपके इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, सॉरी मैं फिर से मैं जंप कर गई अगली लाइन, वो याद आ जाता है। तो इस समय आपके पास कोई पैसा आएगा, सडन पैसा इसके आपके पास आएगा, सडनली कोई बड़ा अमाउंट आपके पास आने वाला है। विल वसीयत से आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है, उधार दे रखा था वहाँ से आ सकता है, कोई आप कहीं से कुछ छुपा हुआ पैसा है वहाँ से आ सकता है। पैसा इस समय आपके पास आएगा, बड़ा अमाउंट विल बी देयर, बिग अमाउंट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए और एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए अच्छा बोलने का जरूरत है। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर, जस्ट अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिए। गुड टाइम। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 12th हाउस में। 12th हाउस में बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर वो डेबिलिटेड एनर्जी देते हैं क्योंकि ये जगह पाइसिस के इन द कालपुरुषा कुंडली, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या है, बुध इज योर 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, सॉरी बुध इज योर 10th हाउस लॉर्ड और बुध इज योर 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ योर करियर या बिकॉज ऑफ योर बिजनेस में पॉसिबल इस समय आपको कहीं और जाकर के रहना पड़े, या यहाँ पर कुछ डील्स टूटती हुई नजर आ रही है। आप वेटिंग फॉर सम मेल की मुझे अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए, करियर के लिए, या कोई कंपनी में या बिजनेस के लिए। मे पॉसिबल सम डील्स कैन बी क्रैक जो कि आपको पसंद ना आए। बुध है ना, डील्स का कारक होते हैं। या आपको कहीं और ट्रैवलिंग करना था तो बिजनेस वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको डिले हो रही है, नहीं आ रही है हाथ में, या वो ठंडे बस्ते में चली गई है। स्कॉर्पियो है ना, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस राइट नाउ एंड सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस। आपका मोक्षा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है। सिस्टर्स वालों की बात कर लो, यस, मोक्षा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है। यहाँ पर यू हैव टू बी मूव ऑन, कहीं करना पड़ सकता है, कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है, या मकान की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो गया, नाउ यू नॉट कंफर्टेबल, घर में रहता बढ़िया था, एक कंफर्ट जोन था, एवरीथिंग इज ओके था,
बट यू हैव टू बी, बिकॉज आपका 10th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है बुध, और 12th हाउस में आके बैठ गए, ठीक है। या आपके पार्टनर की वजह से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है इस समय। मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट दिस मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर नहीं बैठ रहा था पार्टनर के साथ में, कुछ कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स से संबंधित कोई चीज़ चल रही थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। तो यहाँ पर वो चीज़ निकल करके बाहर आ जाएगी और नाउ आपको पर्चा मिल सकता है, या आप स्वयं से पर्चा ले सकते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बुध जब 12वें में होते हैं, इंसान इस तरह की डील्स करता है जिसकी वजह से चीज़ें टूटती हैं। और ये तो स्कॉर्पियो है, डेथ एंड रिवर्स, बोथ द थिंग्स आर देयर। ठीक है। उसके अलावा 4th हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, 8th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का टेक केयर भी करना पड़ सकता है। सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम सडन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है इस समय। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, एक्सॉल्टेड है, बट है तो 8th हाउस में, डेथ एंड रिबर्थ दोनों चीज़ें दे रहा है, ठीक है। एक्सॉल्टेड है, नो डाउट, कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं जुपिटर, बट 8th हाउस से, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय बहुत ज़्यादा मूव ऑन करना, चीज़ों को स्विच करना, छोड़ना या चैलेंज कर देना, स्पेशली कोर्ट केसेस की बात कर लूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात कर लूँ, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना अवॉइड। और वर्क प्लेस में भी जाके आप तू हमें कर दिया, बुद्ध है ना, तू हमें कर दिया, बोल लिया, डोंट डू इट। अपनी कम्युनिकेशंस को, अपनी उस कम्युनिकेटिंग पावर को आपको बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब मार्स आ जाएंगे ना 12th हाउस में तो और ज़्यादा परेशान करेंगे। मार्स इज ऑल्सो नॉट गुड फ्रॉम 12th हाउस। इंसान जबरदस्ती लड़ता फिरता सबसे। मार्स 12th हाउस में ऐसे इंसान बिना वजह लड़ेगा, मतलब उसको चैलेंज करता फिरेगा, तो आजा तुझे देख लूंगा, तो आजा तुझे, क्योंकि उसकी जो पावर है ना 12th हाउस की पावर है, बिना वजह कोई उसका कोई कारण बेस नहीं होता। 12th हाउस में पाइसेस आता है, देयर इज नो बेस एट ऑल, ठीक है। वो सबसे लड़ता फिरेगा, और बुध आ गए हैं तो बिना वजह सबको कुछ बोलता फिरेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को स्विच मत कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप यू आर इन्वॉल्विंग इन सम न्यू पर्सन इन योर लाइफ एज पर रिलेशनशिप, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। कुछ एडिक्शन में इस समय आप नहीं चले जाएं, या कुछ इस तरह की फ्रेंड सर्किल में ना फंस जाए जहाँ की बाद में आपको पछतावा पड़े कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ, अब मैं ऐसे निकलूँ तो निकलूँ कैसे। बुद्धिस्ट कार ऑफ योर रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्किल ऑल्सो, या ऐसे लोगों के साथ आपको बोलचाल करना शुरू कर दिया आपने जो आपके लेवल के नहीं है, या नॉट गुड, अच्छे लोग नहीं हैं। आफ्टर सम टाइम यू फील दैट केस। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस ऑप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, फ्रॉड चीट हो रहा था, कोई बात नहीं, चलो किसी को पता चलता है स्कॉर्पियो है तो क्या है, किसी को पता है, बट बाहर तो निकलेगा ना स्कॉर्पियो साइन में, बुध बैठ गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। अपनी मदर और अपने फादर दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस में बुध है, स्कॉर्पियो साइन है। कुछ दबा हुआ धन या दबा हुआ या रुकी हुई सोर्स ऑफ इनकम, या कोई पुराना पैसा दे रखा था, हो सकता है इस समय आपको मिले। दैट्स अ गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। लेकिन बुध आपके छठे घर के भी लॉर्ड है, आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है। यहाँ पर आपको वो जो पैसा है या जो सोर्स ऑफ इनकम आ रही है उसकी वजह से आपको इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़ता हुआ नजर आएगा, या आप लड़के पैसा लेना शुरू करेंगे, या आपको लगेगा कि नहीं, एक तो ना एरोगेंट लेवल पे पैसा लेकर के आना, कमा लेना। चीटिंग का इस तरह का सिनेरियो चीटिंग का भी होता है, इंसान चीट करके पैसा लेता है, ठग नहीं होते, झूठ फ्रॉड करके आपने कोई चीज़ को सेल कर दिया, फ्रॉड करके पैसा ज़्यादा ले लिया, कम पैसे का चीज़ था, बिजनेस में ऐसा करते हैं, या रिश्वत लेना, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि आप अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर चल रहे हैं। सैटर्न आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, एंड जुपिटर इज इन योर 7th हाउस इस समय। तो डिज़ायर्स वाला प्लेस है ना, एक्टिव हो रहा है, डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है। गेनिंग वाली बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, बहुत सारे मित्रों की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, ठीक है। और ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन स्कॉर्पियो है और 11th हाउस में बुध है। इंसान किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है और पैसे को छुपाना चाहता है। कमाया हुआ पैसा छुपाया अगर रखा है, इससे बाहर आ जाएगा, छुपा हुआ नेटवर्क इससे बाहर आ जाएगा। 11th हाउस है, कुछ नहीं छुपता है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी आई सेड प्रारंभ करना पड़ेगा अगर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। तो नई जॉब के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़े या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आपके ऊपर आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस कि अगर आप मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए काम ज़्यादा करना पड़ेगा, नो डाउट। यहाँ पर जॉब भी लग सकती है, अगर आप फ्री थे तो यहाँ पर जॉब लग सकती है आपकी, ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि स्कॉर्पियो साइन है एंड मार्स आ जाएंगे, उसके बाद यू हैव टू वेरी मच केयरफुल, बोल करके किसी के साथ बड़ी लेवल की दुश्मनी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर मार्स वेलकम, क्योंकि बुध है ना, बोलना तो आ ही गया, और मार्स का एनर्जी है, स्कॉर्पियो का एनर्जी है, और छठे घर के स्वामी है, फिर 9th हाउस के स्वामी है। या मनी ज़्यादा चाहिए, इस लालच में आकर के आप दुश्मनी कर लें किसी के साथ में, लड़ करके पैसा ले लिया, इस तरह की चीज़ें जो होती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल चीज़ अच्छी है, बट बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियो साइन एंड बिकॉज ऑफ द बुध इज 6th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड, यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सडनली आपको लगेगा बहुत सारा पैसा कमा लूँ, जॉब कर लेता हूँ, उससे भी ले लूँगा, उससे भी ले लूँगा, बस पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। जब मार्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो आप ना हो सकता है कि लोगों से पहले का जो पैसा दिया गया हो, ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, मार्स एंड बुध इन स्कॉर्पियो, मार्स एंड बुध इन राहु वाले साइन है, एक्वेरियस में आ गए, इस तरह ऐसे लोग रिकवरी एजेंट होते हैं, मार मार के पैसे लेके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले डील करी, आपको आपने सामान लिया, जैसे गाड़ी हो, लोन नहीं लेते, फिर वो रिकवरी वाले आते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर आपसे पैसा लेके आते हैं। तो मार्स इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ दादागिरी कर। तो आप देखिए आपने कुछ ऐसा खरीदा तो नहीं था जिसकी वजह से। ओके, तो अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, ठीक है। 10th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन आता है, ठीक है। आपका अर्थ क्षेत्र में बड़ी लेवल की चेंजेस आएंगे। अगर फ्री थे तो यहाँ जॉब लग सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़, क्योंकि मार्स आने वाले हैं। बुध ऑलरेडी से आ जाएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट, अच्छी डील्स करवाते हैं, अच्छा आपको एक एडवाइज़र बनाते हैं, अच्छा टीचर है, जो लोग बोल करके पैसा कमाते हैं 10th हाउस में होते हैं, गुड एडवाइज़र, गुड कम्युनिकेटर, गुड आई कैन से एक इन्फ्लुएंसर, आई कैन से इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन रहता है 10th हाउस में बुध। ऐसे लोग टीचर्स बनते हैं, एक वो मोटिवेशनल स्पीकर, यस 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस में मार्स एक्सल्टेड होता है, 10th हाउस में बुध होते हैं, तो 10th हाउस में बुध वाला इंसान एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जो बोलेगा आपको इस तरह से कि आप में ताकत आ जाएगी उसके शब्दों के को सुनने की वजह से, एंड यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, एंड मुझे काम करना है, जो होता है एकदम बोल बोल के काम करते हैं, दैट इज़ द थिंग ऑफ 10th हाउस में बुध। इट्स अच्छा समय है आपके लिए, बहुत बेटर समय है। यहाँ पे अर्थ क्षेत्र में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जॉब की बात कर लूँ, कुछ अच्छे प्रमोशंस, कुछ चीज़ों पर अप्लाई कर रखा था, वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स, एग्ज़ाम दे रखा था तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स भी इस समय आप सीखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आपको परिवर्तन आएगा, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू कैन बिल्ड योर स्टेबिलिटी, यू कैन बिल्ड योर करियर इन दीज डेज, क्योंकि 2nd हाउस में इस समय आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं, 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, अर्थ क्षेत्र की तरफ पूरा ध्यान है, और 6ठे घर में इस समय आपके एक्सॉल्टेड जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो समय आपका ये है कि आपको सिर्फ काम करना है, ये कर्मा क्षेत्र जो आपका एक्टिव कर देंगे बुध 10th हाउस में आकर के। यहाँ पे लाग लपेट की कोई जगह नहीं है, यू कैन डिज़ाइन योर फ्यूचर इन दीज डेज। क्योंकि मेरा फ्यूचर इस तरह से ये बनाना है, 5 साल बाद यहाँ, 10 साल बाद वहाँ, बिकॉज आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी बुद्धि। फ्यूचरिस्टिक इंसान जो फ्यूचर की तरफ जाता है, देखता है, डील्स करता है, उस तरह की जगह पे आगे बढ़ना चाहता है, उस तरह की कंपनी ज्वाइन करता है कि हाँ 5 साल बाद ये कंपनी मुझे यहाँ पहुँचा देगी, या मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ तो आफ्टर सम टाइम्स आई विल बी देयर। वेरी गुड टाइम, बी प्रैक्टिकल एंड डू योर वर्क, वेरी प्रैक्टिकल रहना चाहिए इस समय आपको। छुप करके एनालिसिस कीजिए चीज़ों का शांति से। इस समय आप अपने सीक्रेट शेयर मत करना रिलेटेड ऑफ योर करियर, कि मैं तो वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, डोंट डू इट। यहाँ पर आपको कभी करना भी नहीं चाहिए। स्कॉर्पियो आता है 10th हाउस में, नेवर एवर डू द थिंग्स। करियर से रिलेटेड किसी भी तरह का सीक्रेट्स यू नेवर हैव टू बी
शेयर विद एनी वन। आई नॉट सेइंग योर मदर फादर, वो तो आपके पेरेंट्स के अलावा, किसी फ्रेंड सर्किल में कर दिया, किसी को बोला बताया अपनी, नो, एकदम चुप मुँह बंद करके। ये दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक, मैं आपको बता रही हूँ, एक्वेरियस वालों की बात करें, वेरी गुड टेक्निक फॉर यू। कहीं मत बताइए, बताते ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी, आपके हाथ में ही है। इस समय बताइए, बिल्कुल आप बताना बंद कर दीजिए। और मार्च जैसे आ जाएंगे तो फिर तो पूछिए मतलब, एक्सॉल्टेड होते हैं मार्च 10 हाउस में। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। पैसे की बात कर लूँ, आपके उस थॉट की बात कर लूँ कि आई हैव टू मैनेज माई करियर नाउ, या मैं आपके अर्थक्षेत्र की बात कर लूँ, तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय से अप्लाई कर लीजिए आप, कॉलेज में, कोई कंपनी में जॉब चेंज करना है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वन टू लोन, ऑफ कोर्स लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन बहुत इजीली मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। समय अच्छा है, इस समय बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी आपकी ज़िंदगी, गुड कम्युनिकेटर बनेंगे इस समय। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू प्रमोट माई सेल्फ, और अगर अप्लाई कर रखा था तो इस समय रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, प्रमोशन होगा इस समय, हो सकता है अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिलना। वेटिंग हो ना, समवन बहुत टाइम से वेट कर रहा था यार, हो नहीं रहा है काम, नाउ विल बी वर्क विल बी डन। अच्छा सर, गुड टाइम, बी प्रैक्टिकल, डू योर वर्क। थॉट अपने सोच के घोड़े दौड़ाइए, और ये प्रेम प्यार में थोड़ा मत पड़िएगा इस समय, इट्स नॉट टाइम फॉर प्रेम प्यार में जाना, क्योंकि ये जो टाइम बन रहा है ना सैटर्न एंड जुपिटर का, और बुध आ गए हैं यहाँ पर, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस प्रैक्टिकल वे में करिए जिसकी वजह से आपके करियर में एक अच्छा ग्रोथ मिले आपको, अर्थक्षेत्र आपका स्ट्रांग हो। 10th हाउस में बुध आ रहे हैं, स्कॉर्पियो साइन है, छूटी हुई चीज़ों को वापस रिकॉल कीजिए और बहुत इंटरनली होकर के आगे बढ़ेंगे आप, रिसर्च योर सेल्फ। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट करें 9th हाउस में, धर्मा ट्राइंगल आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, जुपिटर आपके 5th हाउस में है, सैटर्न 1st हाउस में है, एंड 9th हाउस में आ गए आपके बुध। ठीक है, बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, बुध आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यस, ठीक है, अब यहाँ पर और 9th हाउस में आ गए हैं, तो जगह अच्छी है, बड़ी जगह है जुपिटर की। ठीक है, एंड बुध इज नॉट कंफर्टेबल इन 9th हाउस, बुध इज नॉट कंफर्टेबल विद जुपिटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुध एक लाइक ए चाइल्ड होता है, हर चीज़ नहीं चाहिए, एंड जुपिटर सेइंग ना पैटर्न में चलो, कोई चीज़ नहीं चाहिए, गुड एडवाइज़र, इस तरह से चलो, उस तरह से चलो। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगी कि आपके फादर फिगर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना है, नंबर है 1। नंबर है 2, इस समय आप आपके घर की कोई डील कर सकते हैं, या कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे, या फादर के प्रॉपर्टी में, फादर के घर इस समय आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर अनमैरिड इट्स टाइम फॉर मैरिज, मे बी पॉसिबल इसमें आपको प्रपोजल्स मिले, फिर फादर्स फैमिली की तरफ से कोई प्रपोजल आया, या आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो हो सकता है उनके लिए कोई प्रपोजल आ जाए, मे बी पॉसिबल। इस समय कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं, फ्रंट ऑफ द पीपल, फ्रंट ऑफ द लोगों के सामने आपकी इमेज क्या है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप कितने ज़्यादा सिंसियर हैं, पैटर्न्स में चलते हैं, या आप अपने कितना ट्रस्टवर्दी इंसान हैं आप, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, कहीं ना कहीं यू फील वेरी, तो इंसान बड़ा ना बहुत ही एक इमोशनल लेवल पर बात करता है, बहुत ही मेच्योरिटी में बात करने लग जाता है। इसमें आप धर्म की बातें करेंगे, धर्म सीखना, धर्म के बारे में बात करना, कोई आरती को लर्न कर लेना, मंत्रों को लर्न करना, मंत्रों का उच्चारण करना, या ऐसी पढ़ाई करना अगर पढ़ना भी चाहते हैं जो कि रिलेटेड ऑफ द धर्म से रिलेटेड है, जुपिटर से रिलेटेड है। ठीक है, लाइक आप आर्ट, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वेद पुराण पढ़ रहे हैं, सडनली आपका गीता में इच्छा हो गई कि मुझे गीता पढ़नी है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। और अगर आप न्यूली उसमें जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इससे हो सकता है विदेश जाएँ, या ऐसी कोई चीज़ पढ़े जो कि विदेश से रिलेटेड, लर्निंग थिंग्स में। ठीक है, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीचर बनता है। बुध एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत अच्छा टीचर बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, बहुत अच्छा टीचर बनाता है, लोगों को सिखाता है। आपको, आपके अंदर ज्ञान है, जुपिटर है, और आप बता रहे हैं, इसे कन्वे कर रहे हैं, दैट इज बुध है। तो बुध एंड जुपिटर कंबाइन जो होता है ना, वहाँ पर इंसान बहुत अच्छा वक्ता होता है। जैसे बोल रही हूँ आधे घंटे से, 1 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो दैट इज इस तरह कॉम्बिनेशन पाया जाता है इंसान के
होरोस्कोप। तो दिस इज गुड थिंग, नो डाउट पैटर्न्स में जाना है, बट थोड़ा सा रिबेलियस लेवल को कंट्रोल कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका करियर और आपका एक गुड टाइम, चेंजिंग हो रही, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप धर्म के अनुसार सोचना शुरू करेंगे। योर कम्युनिकेशन पावर में कहीं ना कहीं एक पावर आएगी कम्युनिकेशन में कि नाउ दिस इज अ मिच्योर पर्सन। या हो सकता है आपकी सडनली शादी होने वाली है तो इंसान मेच्योर होता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है कि नहीं अब मैं मेच्योर हूँ। या आपकी जॉब नहीं तो इसमें जॉब लग सकती है, बिजनेस के लिए अच्छा है, फादर के साथ इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो रहा है, फादर के आप पैटर्न्स में जा रहे हैं, उनकी एडवाइस के थ्रू मतलब एडवाइस में जा रहे हैं। गुड टीचर मिलना बहुत अच्छा, आपको कोई गुरु मिल सकता है इस समय, अच्छे एडवाइजर्स मिलना, इवन यू कैन बी ए गुड एडवाइजर इन दिस डेज। और मार्स आ जाएंगे तो थोड़ा सा उठा पटक तो जरूर करेंगे, बट मैं सिर्फ बुद्ध की बात कर रही हूँ इससे। इस टाइम अच्छा है, सडनली यू कैन बी अ गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर अनमैरिड है तो मैंने ऑलरेडी कहा कि शादी की बात हो सकती है, आपके बच्चों की शादी की बात हो सकती है। अच्छा समय आपके लिए। 9th हाउस से बुध आता है, आदमी को लर्न करना सिखाता है। आप धर्म सीखेंगे, ट्रस्ट वर्दी, आप पैटर्न्स में जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की तो जगह जुपिटर की है, स्कॉर्पियो साइन है। यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे बहुत सारी चीज़ों को ना गिव अप में भी जाएंगे। एक लालच वाली चीज़ों से इंसान गिव अप में चला जाता है ना, गिव अप में जाएंगे इंसान कि ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करेंगे थॉट को, ट्रस्ट को, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। अच्छा समय, ट्रैवलिंग का भी समय है, सब ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। करियर के लिए, पढ़ने के लिए, मंदिरों में जाना, सब मंदिरों में जाएंगे, अच्छा समय। बस एक मैंने पहले से कहा, फिर से लाइन कह रही हूँ कि पैटर्न्स में जाइए ज़्यादा बेटर है। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द बुध ट्रांजिटिंग इनटू स्कॉर्पियो साइन। बुध स्कॉर्पियो में जा रहा है, किसी चीज़ का कोई चीज़ खत्म हो रही है और कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन साइन, ठीक है। बट जो स्कॉर्पियो साइन का जो एनर्जी है उसकी वजह से बुध को कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं जो कि कुछ हार्श लेवल पर काम करते हैं। बुध को बेस्ट बनाने का सबसे अच्छा उपाय है मीठा बोलिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। बाय।